जोहार दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग पत्ता गोभी का खेत में आए हुए हैं इसका सिंचाई करने के लिए, और साथ में हम लोग यहाँ दवा भी देंगे। तो हम आपको बता दें कि पत्ता गोभी जो है अभी ये जो है ये टाइट होने का स्थिति में है। आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो गोभी है कुछ मुड़ा रहा है, कुछ टाइट होने का स्थिति में है। और अभी तक आप देख सकते हैं जो पत्ता गोभी का जो पत्ता है वो बिल्कुल क्लीन है। अभी तक कीड़ा तो नहीं आया है, लेकिन कीड़ा का कुछ लक्षण इसमें हमको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये जो कीड़ा है ये जमीनी कीड़ा है जो काला होता है, जिसका एकदम चमड़ी जो एकदम बिल्कुल मुलायम होता है। तो ये बड़ा वाला कीड़ा है जो दिन में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन रात में अगर आप आके इसमें टॉर्च जला के देखिएगा तो आपको हर पत्ता में वो कीड़ा आपको नजर आएगा। काहे कि वो जो कीड़ा है निश्चित ही रूप से वो ठंडा के समय में ही निकलता है, और ठंडा उसको तब मिलता है जब सूर्य पूरा ढल जाता है, उसके बाद ये निकलता है ठंडा के समय में। और ये पूरा पत्ता में आके पत्ता को चरने लगता है, पत्ता को पूरा तरह से एकदम खराब कर देता है। उसके बाद तो अब निश्चित ही रूप से अगर उसको बाजार ले जाके अगर बेचा जाए वो पत्ता गोभी को, तो निश्चित ही रूप से उसका जो है कीमत आपको सही ढंग से नहीं मिल पाएगा। इतना तक कि व्यापारी तक आपको लेने के लिए नहीं मिलेगा कि कीड़ा खाया हुआ जो पत्ता गोभी रहेगा उसको। तो इसको बचाने का जो तरीका है तो उसको जो है वो हम आपको आज बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अब देख सकते हैं खेत में कुछ खरपतवार भी आ चुका है। काहे कि इसको हम दूसरी बार भी कूड़ा सोटा किए हैं, लेकिन भी खरपतवार इसमें काफी आ चुका है। काहे कि ये जो है बार बार एक ही खेत में खेती होता है, तो वहाँ घास निश्चित ही रूप से जो है वो उगना ही उगना है। चाहे आप 2 बार उसको मिट्टी चलिए या 1 बार चलिए, निश्चित ही रूप से अगर 1 बार चलते हैं तो 1 बार इसको फिर से हम लोग को घास का जो है उसको निकवन करना पड़ता है। और अब तो इसमें दवा भी देना संभव नहीं है। आप देख सकते हैं जितने भी दर हैं, खाली जगह है, सभी में जो है पत्ता गोभी का पत्ता पूरा ढका हुआ है, और इसमें दवा देने का कोई भी उपाय विकल्प यहाँ पर नहीं है। तो अब इसमें एक ही उपाय है कि इसमें जो है हम कीड़ा को सबसे पहले कंट्रोल करेंगे। और कीड़ा कंट्रोल करने का एक ही उपाय है, जो एक 505 करके एक दवा आता है जिसमें साइपरमेथ्रिन और प्रोफेनोफोस का मिश्रण होता है, तो वो दवा हम इसमें डालते हैं। और डालने का जो समय है वो शाम को 4 बजे 5 बजे से शुरू करते हैं, तो उसको 6 बजे 7 बजे रात तक उसको हम दवा का स्प्रे करते हैं खेत में, ताकि ठंडा के समय में वो कीड़ा बाहर आए और पत्ता पूरा भींगा हुआ रहे। उस स्थिति में अगर कीड़ा बाहर आता है और वो पत्ता में चरने के लिए लग जाता है, तो निश्चित रूप से वो कीड़ा को मरना ही मरना है। इस तरह से अगर हम 2 दिन, जैसे आज हम दवा का स्प्रे किए, कल छोड़ दिए, फिर परसों अगर हम स्प्रे करते हैं, तो 2 दिन अगर 1 दिन का अंतराल में अगर उस दवा को हम देते हैं, तो जितने भी जमीन का कीड़ा है वो सभी कीड़ा निश्चित ही रूप से खेत से खत्म हो जाता है। अगर हम 1 दिन दे के छोड़ देते हैं तो कुछ कीड़ा जो ऐसे हैं जो नहीं निकल पाते हैं या वो जमीन के अंदर रह जाते हैं, तो वैसा कीड़ा नहीं मरता है। जो निकल के जो पौधा में लग जाता है खाने के लिए वही केवल मरता है, बाकी जो जमीन के नीचे में रहेगा वो बिल्कुल भी नहीं मरता। तो इसलिए हम लोग उसको 2 दिन करके मारते हैं। जैसे आज दिए, कल छोड़ दिए, परसों फिर दवा का स्प्रे किए, तो उस स्थिति में निश्चित ही रूप से जो बचा खुचा जो कीड़ा रहता है वो भी मर जाता है। और इस दवा से और एक फायदा है, जैसे पाखी तो जानते करते हैं कि आप जो कोई भी पौधा में बहुत तेजी से बढ़ता है, और पाखी बढ़ने से क्या होता है कि कीड़ा का भी प्रकोप ज्यादा होता है। तो उसके लिए जो हम दवा आपको बताए वो निश्चित ही रूप से वो पाखी को भी मारता है वो दवा, और साथ में ये जो जमीन वाला कीड़ा है उसको भी मारता है। तो आप देख सकते हैं ऐसा स्थिति में हम यहाँ अगर जैसे मान के चलिए और कीटनाशक मारते हैं, तो निश्चित ही रूप से वो कीड़ा तो जल्दी नहीं मर पाएगा। काहे कि ये जो जमीन वाला कीड़ा है उसको मारने के लिए 505 सबसे बेहतर दवा है। और जैसे मान के चलिए जो गोभी का जो कीड़ा होता है, छोटा वाला जो हरा वाला होता है, जो ऊपर में जो पत्ता गोभी के ऊपर में लगता है और वो चरने लगता है, वो तो खैर अभी तक यहाँ नहीं है। लेकिन अगर वो कीड़ा भी अगर होता है तो उसको भी हल्का फुल्का जैसे वो क्षति पहुंचाता है, लेकिन उसके लिए हम लोग को दवा अलग से हम लोग पत्ता गोभी में डालते हैं। ये तो सिर्फ हम आपको जमीन का जो कीड़ा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें हम दवा लगभग 15 दिन से अभी तक दिए हुए नहीं है। इससे पहले हम इसमें सेमोडिस 1 बार चला चुके हैं, लेकिन अभी 15 दिन हो गया है नहीं दिए हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जो पत्ता आपको हम बताते हैं इस तरह से जो छेदा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो छेदा है, ये जो बड़ा बड़ा छेदा आपको दिख रहा है, ये जमीन का कीड़ा जो है वही इसको खाने लगा है और इसको इस तरह से पत्ता को खराब कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग दवा आज यहाँ शाम को देंगे, काहे कि इससे पहले हम इसको सिंचाई कर लेंगे। सिंचाई करेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं जो बारिश हुआ था उसके बाद ये सिंचाई हुआ नहीं था, जिसके कारण आप देख सकते हैं जो पौधा है पूरा मौलाया हुआ है धूप से, और इसको पानी का बहुत ही जरूरत है। अगर इसको हम पानी देते हैं तो निश्चित ही रूप से ये जो पत्ता गोभी है आप देख सकते हैं जो अभी मुड़ा रहा है वो 8 से 10 दिन में ये भी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, और इसको भी हम बाजार में ले जाके बेच सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसमें खरपतवार जो इतने आ गए हैं खेत पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आप देख खाली जगह जितना भी है आपको खाली जगह में दिखेगा खरपतवार। बाकी जगह में तो जो पत्ता ढक दिया है वहां पर वैसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में तो नहीं है, लेकिन जो खाली जगह है वहां तो निश्चित ही खाली स्थान में आना ही आना है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करें, उसका तो एक ही विकल्प है, एक तो आप हाथ से उसको लेबर लगा के निकवाइए,
और नहीं तो सबसे पहले जैसे मान के चलिए आप देख सकते हैं कि ये 8 से 10 दिन में जो ये पत्ता गोभी है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि इसमें हम दवा और पानी का इसमें दवा भी दे और सिंचाई भी करें तो ये 8 दिन में निश्चित ही रूप से ये तैयार हो जाएगा। और ये तैयार होने के बाद इसको हम काट के बेच दे वही अच्छा है। काहे कि अगर इतना अगर हम खरपतवार को अगर लेबर लगा के निकलवाते हैं तो काफ़ी बजट गिर जाएगा। और जैसे मान के चलिए अभी पत्ता गोभी का कुछ कल तक यानी पिछला कल तक जो है 5 रुपये केजी ये बिक रहा था, लेकिन आज से ये 7 रुपये केजी बिकना शुरू हुआ है। एक दिन में 2 रुपया का बढ़ोतरी हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा है किसानों के लिए। काहे कि 5 रुपया में तो आपका लागत भी नहीं आएगा, खास करके लेबर का महंगाई इतना ज़्यादा है कि आपको 5 रुपया में आपको किसी तरह से लागत भी आपका खड़ा नहीं हो पाएगा। तो अब जैसे 7 रुपया हो गया और जैसे जैसे मान के चलिए समय बीतता जाएगा, जैसे गर्मी तेज होगा तो निश्चित ही रूप से पत्ता गोभी का भी रेट आपको अच्छा मिलेगा। दोस्तों आप जितना अच्छा अपना फसल को क्वालिटी में रखिएगा, चमकदार रखिएगा, तभी जाके आपको बाजार में उसका 2 पैसा आपको अधिक मिलेगा। काहे कि अभी का जो समय है जितने भी व्यापारी हैं उसको चाहिए अच्छा माल। जैसे मान के चलिए आप फूलगोभी दे रहे हैं तो उसको साइज भी अच्छा चाहिए, व्हाइट कलर का फूलगोभी भी चाहिए। आप पत्ता गोभी जैसे दे रहे हैं तो आपका पत्ता गोभी में कीड़ा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, साइज स्टैंडर्ड होना चाहिए, कम से कम 1 किलो 1.5 किलो का, उससे ऊपर का व्यापारी भी नहीं खुजता है। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर लगा हुआ है कोई भी पत्ता गोभी जैसे मान के चलिए 1.5 किलो से ऊपर का आपको कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा। काहे कि ये पूरी तरह से अभी तो तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन तैयार होने के बाद भी ये 1.5 किलो से ऊपर नहीं जाएगा। काहे देख सकते हैं इसमें, काहे कि इसमें हम घाना लगा चुके हैं और घाना लगाने से क्या होता है कि जो साइज है वो बड़ा नहीं हो पाता है और वो एक लिमिट साइज में रहता है, जैसे 1 किलो 1.5 किलो 1.25 किलो इस तरह से रहता है। तो उसका जो डिमांड है बाजार में बहुत ही अच्छा है, हर व्यापारी वैसा साइज को लेना चाहता है। और जैसे 2 किलो 2.5 किलो हो जाता है तो व्यापारी उसको नहीं उठाना चाहता, क्योंकि उसको बेचने में भी ज़्यादा परेशानी होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा घना लगाते हैं। घना लगाने से इसका साइज जो है वो मीडियम साइज का आता है, तो बेचने में हम लोग को बहुत ही आसानी होता है। घना लगाने से एक चीज़ और भी फायदा होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, ये लंबाई आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है, लेकिन इसमें लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये छोटा सा जगह में 6 पौधा लगाया हुआ है। तो इससे आपका साइज बड़ा नहीं होता है और ये बहुत ही अच्छा आपको स्टैंडर्ड साइज मिल जाता है और बेचने में भी आपको आसानी, हम लोग को आसानी होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि जैसे मान के चलिए ये आप देख सकते हैं जो इधर का जो सिंचाई नहीं हुआ है, पत्ता पूरी तरह से कुम्हला गया है, लेकिन इसमें दवा देने के लिए सबसे पहले यहाँ सिंचाई का जरूरत है। सिंचाई के बाद ही इसमें हम लोग दवा अगर डालते हैं तो बेहतर रिजल्ट हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।